भरोसा एक ऐसा हथियार है जिसे इस्तेमाल करके इंसान जिंदगी से हार चुके इंसान को भी जिंदगी जीने का एक नई ताकत देते हैं, नई उम्मीद, नई भरोसा देते हैं, जिसे भरोसा कहते हैं। लेकिन वही भरोसा जब इंसान को किसी गलत काम को अंजाम देने के लिए दिया जाए तो वाकई में इंसान सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। आज के घटना में कुछ ऐसा ही है। एक तांत्रिक ने, बड़ी बहन थी बीमार, तो बड़ी बहन को इलाज करने के दौरान छोटी बहन को झांसे में डालकर 2 साल तक करता रहा दुष्कर्म। आखिर क्या हुआ, इस घटना को, सच्चाई को जानने के लिए बने रहिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक। दोस्तों, आज का जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल यह घटना है छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ का एक जिला लगता है बिलासपुर, और बिलासपुर जिला का एक थाना लगता है सीपत, और सीपत थाना का एक गांव लगता है पोरी। और पोरी गांव की रहने वाली एक युवती जिसका नाम संगीता है, जो संगीता नाम बदला हुआ नाम है। संगीता जो 2 बहन है, संगीता जिसकी उम्र लगभग 25 साल है। संगीता का माता और पिता किसान है, यानी संगीता किसान परिवार से आती है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ सन 2021। सन 2021 में संगीता बीमार होती है और संगीता को ठीक कराने के लिए उनके माता पिता कई जगह पे जाते हैं, कई हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन संगीता की तबीयत ठीक नहीं होती है। उसके बाद में संगीता के माता पिता से किसी गांव वालों की तरफ से बताया जाता है कि अपने ही पड़ोस यानी पोरी गांव का ही रहने वाला एक तांत्रिक जिसका नाम होता है नंदन कुमार सिंह रोहित, नंदन कुमार सिंह रोहित, जिसका उम्र है लगभग 50 साल, जो झाड़ फूक का काम करते हैं, यानी तांत्रिक है, झाड़ फूक से बीमार इंसान को ठीक करते हैं। उसके बाद में जैसे इसका पता उनको चलता है, अपने बच्ची को झाड़ फूक के लिए यानी अपनी बच्ची को दिखाने के लिए तांत्रिक के पास जाते हैं और जाकर अपने बच्ची को बीमार होने के पूरी कहानी बताते हैं। तांत्रिक ने कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पहले जिस तरह थी उस तरह ठीक हो जाएगी। उसके बाद में तांत्रिक यानी बैगा ने उसके घर जाते हैं और घर जाने के बाद में युवती को देखते हैं और देखने के बाद में उसे जो भी विधि, जो भी प्रक्रिया है बताते हैं और उसे विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं और कहते हैं कि हर हाल में ठीक हो जाएगा, बहुत ही जल्द ठीक हो, आप लोग चिंता मत कीजिए। यानी उसके साथ इस तरह का विश्वास, इस तरह का भरोसा दिलाते हैं। उनका विश्वास तांत्रिक के ऊपर जरूरत से ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद तांत्रिक का जो आने और जाने का जो सिलसिला है उसके घर से बन जाता है। तभी उसकी एक छोटी लड़की जिसकी उम्र लगभग 22 साल है, उसको देखकर तांत्रिक का नियत खराब होता है। और जब तांत्रिक का नियत खराब होता है तो तांत्रिक ने छोटी बहन से अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है। और जब संबंध बनाने के लिए कहता है तो युवती इस बात से विरोध करती है, और जब विरोध करती है तो उसे कहता है कि यदि चिल्लाने और शोर शराबा करने की कोशिश की तो हम अपने जादू टोना से तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई को खत्म कर देंगे। भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप रहो, इस बात को किसी को न बताओ। यदि तुम हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करेगी तो ठीक है, इनकार कर जाओ, लेकिन हम तुम्हारे भाई और तुम्हारे पिता को खत्म कर देंगे। जैसे इतना बात तांत्रिक कहता है, युवती भी इस बात से चुप हो जाती है। युवती भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाती है कि क्या करे। यदि हम इसके साथ कुछ करते हैं तो हमारा जिंदगी खत्म होता है, नहीं करते हैं तो हमारे भाई और पिता को इनके द्वारा मार दिया जाएगा। लेकिन युवती के साथ इसी तरह का झांसा और इसी तरह का दबाव डालते हुए युवती के साथ संबंध बनाते हैं, और जब संबंध बनाते हैं तो संबंध बनाने का जो सिलसिला है उसके साथ लगातार बनने लगता है। उनका जो आने और जाने का सिलसिला है वो इनके घर और अधिक बढ़ जाता है, और उनके परिवार को, उनके परिवार वालों यानी उनके माता पिता को इस तरह का भरोसा, इस तरह का विश्वास दिलाए थे, अपने भरोसे में पूरे परिवार को ले लिए थे, और उनके जो परिवार थे पूरी परिवार इनके भरोसे में ही चलते थे। और जब भी इनके घर आते थे तो आने का इनका नियत एक ही था, उनके बच्ची के साथ दुष्कर्म करना। और इसी तरह का धंधा तकरीबन 2 साल तक चलता रहा। जब भी युवती इनकार करती थी संबंध बनाने से तो तांत्रिक वही बात कहते थे, यदि तुम इनकार करना है तो कर जाओ, हम तुम्हारे भाई और तुम्हारे पिता को जान से खत्म कर देंगे। और इसी तरह का डरावा धमकावा दिखाकर युवती के साथ हर रोज दुष्कर्म जैसे घटना को अंजाम देते थे। उसके बाद में युवती 2 साल बाद यानी 7 सितंबर 2023 को हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाकर इस बात की जानकारी अपने माँ से दी।
यह बात की जानकारी जब अपने माँ से देती है तो उसकी माँ इस बात की जानकारी अपने पति से देती है। उसके पिता से जब इस बात के बारे में बताते हैं तो उसके पिता, भाई और माँ, पूरे परिवार इस बात को एकजुट होकर आपस में समझौता करते हैं और उसके बाद में युवती को लेकर सीपत थाने में जाते हैं और सीपत थाने में जाकर बलात्कार और दुष्कर्म के जुर्म में तांत्रिक के ऊपर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है किसी को परेशान करना, किसी को दिल दुखाना, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना। क्योंकि जरूरत से ज्यादा यदि आप किसी भी इंसान पर विश्वास करते हैं तो उसी के द्वारा आपके साथ विश्वासघात हो सकता है, स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। इसलिए किसी भी इंसान पर यदि आप भरोसा करते हैं तो भरोसा करने से पहले 100 बार अवश्य सोच ले, न कि एक पल में भरोसा करके अपना जीता जागता परिवार, अपना हंसता खेलता परिवार को 1 मिनट में बर्बाद कर ले। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल अवश्य